हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। समर स्टार्ट हो चुका है और गर्मी इतनी लग रही है और ऐसे में हम बड़े खाना नहीं खा पा रहे होते क्योंकि ऐसे में हमारी भूख कम हो जाती है। और ऐसा ही सेम बच्चों के साथ भी होता है, बच्चों की भी भूख कम हो जाती है और वो क्या करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम मॉमीज बहुत बड़ी फैक्ट्री है चिंता की। हमारी चिंता स्टार्ट हो जाती है कि अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो क्या करे, मील स्किप कर रहा है तो क्या करे, दूध नहीं पी रहा है तो क्या करे, उसका वेट गेन नहीं होगा, उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी एनर्जी उसको कैसे मिलेगी, कैलोरीज कैसे मिलेगी। तो देखिए, समर में ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि हम बड़ों की भी जैसे भूख कम हो जाती है, बच्चों के साथ भी सेम होता है, बस बच्चे बता नहीं पाते हैं ये चीज़ और हमें लगता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, वरी करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे हम बड़ों को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस ब्लोटिंग होती है, वैसे बच्चों में भी ये चीज़ हो जाती है, बस वो बता नहीं पाते हैं। तो चिंता मत करें। मेरा खुद का बेटा रेयांश जो कि अब 3.5 साल का हो चुका है, वो पिछले 1 से 1.5 महीने से, जो कि इतना फूडी है लेकिन ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा है। वो जनरली 2 रोटी खाता है लेकिन 1 रोटी खाते ही बोलता है कि मम्मा मुझे नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है। और आपकी तरह मैं भी मेरी भी वरी स्टार्ट हो गई कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, खाना नहीं खा रहा है, मील स्किप हो रहे थे उसके, दूध स्किप हो रहा था। तो उसके डाइट के साथ मैंने थोड़े चेंजेस करे और अब उसका सब कुछ सही से जा रहा है, सही से वो दूध भी पी रहा है, उसका एक भी मील स्किप नहीं हो रहा है। तो ये टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो जो सबसे पहला चेंज मैंने उसके डाइट के साथ किया वो है कि आप एक चीज़ कर सकते हो कि अवॉइड हैवी स्नैक्स। हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी देते हैं, फिर बाद में लंच भी हैवी देते हैं, फिर शाम का स्नैक भी हैवी देते हैं, डिनर भी हैवी देते हैं। लेकिन समर में हम बड़े इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि समर के लिए एक नया चार्ट बनाइए जो हो लाइट और हैवी, लाइट और हैवी। इसका मतलब है जो स्नैक है वो बच्चे को लाइट दीजिए जिससे उसकी बॉडी को जो कैलोरीज है, एनर्जी है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मील आएगा लंच का वो बच्चा ठीक से ले लेगा, हैवी एकदम। और उसके बाद जो नेक्स्ट शाम को हम बच्चे को नाश्ता देते हैं वो अगेन थोड़ा सा लाइट रखे और जो रात का डिनर है वो वापस से आप हैवी दे सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चे का डाइजेशन भी ठीक तरह से होगा और बच्चा अपने हर कोई जो मील है उसे ठीक तरह से ले पाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम नॉर्मल डेज में जो बच्चे का ब्रेकफास्ट होता है उसमें बच्चे को हम उपमा देते हैं, उत्तपम देते हैं, ढोकला देते हैं, पैनकेक्स देते हैं, ऐसी हैवी चीज़ें देते हैं। लेकिन समर में अगर बच्चा ने वो खा लिया तो फिर वो लंच नहीं खा पाएगा क्योंकि सुबह का नाश्ता ही उसका हैवी था। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसे इन हैवी चीज़ों से रिप्लेस करके आप जो दूध है उसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए क्योंकि ठंडी चीज़ें समर में बच्चे को अच्छी लगती है। तो ज़्यादा चिल्ड नहीं लेकिन ठंडे दूध के अंदर आप बच्चे को दलिया बना के दे सकते हो, ओट्स बना के दे सकते हो। इसमें आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हो तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड कर सकते हो, मैंगोज अच्छे मिलते हैं समर में तो उसका फ्लेवर ऐड कर सकते हो। आप चॉकलेट पाउडर ऐड करके चॉकलेटी मिल्क बना के बच्चे को दे सकते हो। तो इससे बच्चा वो खा भी लेगा, लाइट होगा, तो फिर वो जो दूसरा मील है उसका लंच का वो ठीक से ले पाएगा। अगर मैं शाम के स्नैक की बात करूँ तो शाम को भी हम बच्चे को अप्पे देते हैं, उत्तपम देते हैं, डोसा देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं। तो उसको भी आप रिप्लेस कर लो क्योंकि फिर वो डिनर नहीं खा पाएगा। तो जो शाम का जो स्नैक है उसमें आप बच्चे को हैवी नाश्ते के अलावा आप बच्चे को फ्रूट्स कट करके दो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, या तो फिर आप कुकुम्बर कट करके दे सकते हो, या तो फिर आप बच्चे को स्मूदीज बना के दे सकते हो, मैंगो लस्सी बना के दे दी, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, ओरियो शेक हो गया। ये सारी चीज़ें हेल्दी भी हो जाएगी, उसको एनर्जी भी मिल जाएगी, उसका पेट भी भर जाएगा और फिर जो डिनर है वो ठीक तरह से खा पाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन है वो आप ये कर सकते हो कि लाइट हैवी मतलब जो स्नैक्स है उसे एकदम लाइट कर दीजिए तो बच्चा अपना एक भी मील स्किप नहीं करेगा और ठीक से खाना खा पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं उसे अवॉइड कर दीजिए। अब गर्म तासीर की चीज़ों की मैं बात करूँ तो समर में हम बच्चों को मैंगोज़ खिलाते हैं क्योंकि मैंगो समर का ही फ्रूट है, लेकिन मैंगो की जो तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है। तो उससे आप थोड़ा ही खिलाएं बच्चों को। आप ज़्यादा खिला दोगे तो हो सकता है बच्चे को लूज मोशन हो जाए, उससे बच्चे में हीट बढ़ जाएगी तो उसे एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंगो ज़्यादा मत खिलाएं। और मैं चीज़ों की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट्स हो गए,
फिर रागी हो गई, बाजरा हो गया, फिर पालक हो गई, ये पीनट्स हो गई, ये सारी चीज़ें गर्म है। तो आप बच्चे का जब फूड चार्ट बना रहे हो समर के लिए, तो आप सबसे पहले ये देख लो कि फूड की जो तासीर है वो गर्म है या ठंडी है, और उसकी तासीर अगर गर्म है तो उस चीज़ों को आप समर के जो डाइट चार्ट है बच्चे को उससे निकाल दीजिए। जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो बच्चे की डाइट में मत इंक्लूड करें, वो बच्चे की बॉडी में हीट को बढ़ा देती है और इससे बच्चे को एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी वजह से बच्चा बता नहीं पाता है और वो एक के बाद एक मील स्किप करते जाता है, दूध स्किप कर देता है, क्योंकि उसको भी हम बड़ों की तरह एसिडिटी और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता रहता है। इसलिए जो गर्म तासीर की जो चीज़ें हैं उससे आप समर में अवॉइड करें। तीसरी जो चीज़ है वो है कि चेंज मिल्क पैटर्न। अब होता क्या है कि समर में बच्चे खाना तो स्किप करते ही है, लेकिन साथ ही साथ दूध भी स्किप कर देते हैं। जो दूध बच्चे के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है, उसे भी वो अवॉइड करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जो मिल्क बच्चे को ऑफर करते हो उसकी पैटर्न चेंज कर दो। अगर आप बच्चे को मिल्क ऐसे ही देते हो तो उसे थोड़ा सा ठंडा करके दो, क्योंकि ठंडी चीज़ें बच्चों को समर में पसंद आती है। तो चिल्ड मत कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके दोगे तो बच्चा उसे पी ले। आप चाहो तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी को ऐड करके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के बच्चे को दे सकते हो, मैंगो शेक बना के दे सकते हो, फालूदा बना के दे सकते हो, चॉकलेट मिल्क बना के दे सकते हो। इसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड करोगे तो बच्चा उसे इजीली पी लेगा। तो कुछ चेंजेस कर दो मिल्क पैटर्न में, ऐसे भी बच्चा जो मिल्क है वो जो नहीं पी रहा है वो पी लेगा। फोर्थ जो टिप है वो है टिप रिलेटेड टू वाटर। अब क्या होता है कि समर चल रहा है, हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में पानी देते रहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। बात भी सही है, पानी बच्चे को देना ही चाहिए, लेकिन होता क्या है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा तो उससे उसका पेट भर जाएगा और वो फिर खाना नहीं खा पाएगा। तो अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, लंच या डिनर या कोई भी स्नैक वगैरह, तो उसके आधे घंटे पहले आप बच्चे को पानी दे दो। अगर बच्चे ने अभी पानी पिया है तो आधे घंटे के बाद बच्चे को खाना खिलाओ। तो क्या होगा, उसका पेट भरा नहीं होगा तो अच्छे से खाना खा लेगा। और जब कभी आप बच्चे को खाना खिला रहे हो तो साथ में कभी भी पानी के साथ आप बच्चे को खाना मत खिलाओ, वरना क्या होता है बच्चा खाने के ज़्यादा पानी पी लेता है और पेट भर जाता है और फिर बच्चा खाना नहीं खाता है। तो खाने के साथ कभी भी आप पानी मत दीजिए। और होता क्या है, समर में कई बच्चे खाना दूध तो सही लेकिन पानी भी नहीं पीते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो पानी जाना ज़रूरी है बच्चे के पेट में। तो आप बच्चे को वाटरमेलन जूस दे सकते हो, मस्कमेलन जूस दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो। इस फॉर्म में भी बच्चे की बॉडी में पानी चले जाएगा। और अगर पानी ही देना है तो आप पानी में नींबू, शक्कर और सॉल्ट डाल के शिकंजी बना के दे सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड करके सॉल्ट और शुगर डाल के जो मिंट वाटर है वो दे सकते हो बच्चे को, जलजीरा ऐड करके वो दे सकते हो, छाछ दे सकते हो। इस फॉर्म में भी आप बच्चे की बॉडी में पानी को डाल सकते हो। तो ये जो पानी के रिलेटेड टिप्स है ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी आप ध्यान रखो समर में। नेक्स्ट जो टिप है वो है यूज़ कर्ड मोर एंड मोर। अब जो कर्ड है वो समर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बच्चे की बॉडी में अंदर बहुत ठंडक देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अंदर जो बुरे बैक्टीरिया है उसे किल करता है। और अगर बच्चे को कोई एसिडिटी या कुछ भी हो रहा है तो उसे भी शांत कर देता है। तो जितना हो सके उतना बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ड दीजिए। कर्ड हर कोई बच्चे को पसंद ही है तो बच्चा खा ही लेता है। अगर नहीं खा रहा है तो आप उसमें से छाछ बना के छाछ बच्चे को दे सकते हो, या फिर मीठी लस्सी बना के दे सकते हो। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड करके स्ट्रॉबेरी लस्सी बना के दे सकते हो, मैंगो लस्सी बना के बच्चे को दे सकते हो, या तो फिर छाछ के अंदर आप थोड़ा सा जलजीरा ऐड करके मसाला छाछ बना के दे सकते हो, पुदीना और धनिया मिला के मसाला छाछ बना के दे सकते हो, मिंट फ्लेवर ऐड करके बच्चे को लस्सी बना के दे सकते हो, या फिर ऐसे ही रायता फ्रूट्स कट करके आप बच्चे को कस्टर्ड बना के दे सकते हो, या तो फिर वेजिटेबल कट करके रायता बना के दे सकते हो, बूंदी डाल के बच्चे को रायता बना के दे सकते हो। किसी भी फॉर्म में आप बच्चे को कर्ड दे, लेकिन कर्ड जरूर से दे। इससे जो बच्चे के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो शांत हो जाएगी और बच्चा अपना हर कोई मील बहुत सही से खा पाएगा। तो कर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है अवॉइड पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड टी, कॉफ़ी। हाँ, हम बड़े क्या करते हैं कि समर में जो पेप्सी है, ड्रिंक्स है, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं और बच्चों को भी कई बार दे देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको कैविटीज़ हो सकती है, तो शुगर बेस्ड प्रोडक्ट बच्चों को बिल्कुल भी ना दे। और ये बाहर के प्रोडक्ट्स है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या
डाला गया है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप बच्चे को घर पे बनाए हुए वाटरमेलन जूस दो, शिकंजी बना के दे सकते हो, ऑरेंज जूस दे दो, स्वीट लाइम का जूस दे दो, कोकोनट वाटर दे दो। ये बाहर के टैंग और ग्लूकोन डी देने से ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छा है। और बच्चे दूध नहीं पी रहे तो कई मॉम्स क्या करती है, थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के कॉफ़ी बना के दे देती है, या तो फिर थोड़ी सी चाय में बहुत सारा दूध मिला के वो चाय दे देती है। बट ये आदत भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बच्चे की बॉडी के अंदर हीट ही जनरेट कर रही है। तो अगर आपको दूध पिलाना है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, मैंगो, चॉकलेट पाउडर, ये सब ऐड करके बच्चे को आप दूध दीजिए। बट चाय कॉफ़ी बच्चे की बॉडी में मत डालिए, इससे बच्चे की बॉडी में हीट ही जनरेट होगी और इससे उसको एसिडिटी हो जाएगी और बच्चा खाना नहीं खा पाएगा। तो हो सके उतना ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है अवॉइड ऑयली फ्राइड फूड और स्पाइसी फूड। अब हम सभी को पता है कि जो ऑयली चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट करने में कितनी हैवी होती है। बच्चे को बहुत पसंद आती है ऑयली फ्राइड फूड जो होता है, जैसे कि पोटैटो नगेट्स हो गए, पोटैटो वेजीज हो गए, फ्राइज हो गई, चिप्स हो गई। ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये पचने में बहुत भारी होती है और इसकी वजह से बच्चों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जितना आप सिंपल खाना बच्चे को दे पाए उतना अच्छा है। आप बच्चे को ढीली खिचड़ी बना के दे सकते हो, अब नॉर्मल पनीर की सब्जी बना के रोटी के साथ बच्चे को दे सकते हो, कर्ड राइस दे सकते हो, राइस के साथ दाल दे सकते हो, डिफरेंट दाल की खिचड़ी बना के दे सकते हो, दलिया, स्पाइसी दलिया जो बहुत सारे मसाले नहीं लेकिन थोड़े से मसाले डाल के दलिया बना के दे सकते हो। पूरा एक मील हो गया, जैसे कि सब्जी, रोटी, दाल, राइस, ये बच्चे को दे सकते हो। लेकिन कोई भी जो फ्राइड एकदम ऑयली चीज़ें हैं वो बच्चों को देना अवॉइड करें। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी बच्चे की बॉडी में एसिडिटी कर देती है तो और हीट को भी जनरेट करती है और बच्चों को ब्लोटिंग हो जाएगी, स्टमक में पेन हो सकता है। तो जो मसाले वाली चीज़ें हैं उसे भी अवॉइड करें। चटपटी चीज़ें बच्चे को ज़्यादा समर में मत दो। जितनी सिंपल चीज़ें आप बच्चों को दोगे उतना ही बच्चा सही से खाना खाएगा, डाइजेशन सही से होगा और बच्चा अपना खाना मिस नहीं करेगा। और जो एकदम लास्ट की टिप है वो है कि जो समर की फूड है उसे बच्चे की डाइट में ऐड करें। अगर मैं समर के फूड के बारे में बात करूँ तो जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उसे बच्चे की डाइट में ऐड करो। तो अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो सबसे पहले आती है कुकुम्बर। कुकुम्बर बहुत ठंडी होती है, पानी का कंटेंट भी उसमें ज़्यादा होता है, बच्चे उसे पसंद भी करते हैं। तो हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को कुकुम्बर दे सकते हो, पम्पकिन दे सकते हो, हर तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो। ये सारे वेजिटेबल्स दे के उसके साथ आप बच्चे को फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो वाटरमेलन और मस्कमेलन दे सकते हो। ये बहुत अच्छे हैं, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, समर में इजीली अवेलेबल है, तो ये सही रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपैया हर सीज़न में बहुत अच्छे से जाता है, इससे डाइजेशन भी सही से होता है। स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, तो इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ऑरेंजेस दे सकते हो, स्वीट लाइम, ये भी बहुत अच्छा है समर के लिए, इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो ये सारे फ्रूट्स हो गए। इसके बाद अगर मैं ग्रेन्स की बात करूँ तो आप बच्चों को व्हीट दे सकते हो, राइस दे सकते हो, ज्वार दे सकते हो, बार्ले दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, दलिया दे सकते हो। लेकिन आप बच्चे को हो सके तो जो रागी है उसे अवॉइड करें और जो बाजरा है उससे अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी गर्म है, अगेन बच्चे की बॉडी में हीट जनरेट करके उसे एसिडिटी करा देगी। तो बस आप ये देख लो कि कौन सी चीज़ें ठंडी तासीर की है और ट्राई करें कि उससे आप बेबी के डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर पाए। तो बस यही कुछ टिप्स है जिसे फॉलो करके आप बच्चे को अगेन पहले के जैसा खाना खिला सकते हो। जो कोई वो मील स्किप कर रहा है, ये सारे चेंजेस करोगे आप तो डेफिनेटली वो अपना एक भी मील स्किप नहीं करेगा और उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी जितनी भी कैलोरीज या एनर्जी है वो उसे इससे मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। तो अभी वीडियो को लाइक करें, इसे और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और कीप वॉचिंग बेबी जंक्शन।